इंटरेस्टिंग न्यूज कल आई कि भाई शी जिनपिंग 11 जिनपिंग इफ आई मे इज नॉट अटेंडिंग ब्रिक्स। मैडम शेख, राजनाथ साहब ने फिर ऑपरेशन संदूर का जिक्र किया। चाइना को झटका ब्राजील ने दिया है और भारत को दूल्हे राजा बनाया है और मोदी जी को सर पर बिठाया है। पाकिस्तान भी नेक्स्ट, यानी पाकिस्तान अगला निशाना तो नहीं होगा। तो मैं आपको यकीन से ये बात बताना चाहता हूँ अपने तमाम लोगों को आपके ज़रिए कि वो आराम से आज रात सोएं और कल भी सोएं। इसके लिए अटेंड नहीं करने वाले हैं क्योंकि ब्राजील ने एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्टेट डिनर के लिए इनवाइट कर दिया। इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, इनको समझाएं वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ टेररिज्म। हमने बंद कर दी है। एक एपिसोड हुआ है कल और परसों बीजिंग में कि वहाँ पर पाकिस्तान और भारत के डिफेंस मिनिस्टर्स और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स आमने सामने आए। उस प्रेसिडेंशियल डिनर में, उस राजकीय भोज में जो मुख्य अतिथि बनाए गए हैं, वो ब्राजील ने घोषणा की है कि वो माननीय भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनाए गए हैं। What about post-conflict intelligence sharing? You know, this is of course a very rich harvest for China. Let me. These days the countries which are close to each other, strategically speaking, they do share, intelligence. This is very normal if we are sharing any information which we have, which can threaten us or the Chinese, because Chinese also have problems with India. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान किस तरह से प्रोपोगंडा करता है, किस तरह से साजिश करता है। और दोस्तों, इस सब चीज़ में पाकिस्तान का जो साथ देता है वो चीन देता है और वो भी फुल सपोर्ट करता है। दोस्तों, पाकिस्तान को चाइना सिग्नल इंटरसेप्ट, सैटेलाइट डेटा और इंटेलिजेंस देता है, जिसे पाकिस्तान भारत के खिलाफ अच्छी तरह से यूज़ करता है। और दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा से प्रोपोगंडा करता आ रहा है, लेकिन दोस्तों अब चाइना की भी धरती फटी हुई है। दोस्तों, चाइना भी भारत से बहुत ही ज़्यादा डरता है और दोस्तों वो सीधे से वार नहीं कर रहा है, उसके लिए वो पाकिस्तान का यूज़ कर रहा है। और दोस्तों, अब भारत पहले की तरह का भारत नहीं है। भारत अब आज का नया भारत है। भारत के पास ब्रह्मोस है, भारत के पास आर्मी है, भारत के पास राफेल है, भारत के पास बहुत ही ज़्यादा डिफेंस सिस्टम है जिसे वो यूज़ कर सकता है। और दोस्तों, अब पहले की तरह भारत नहीं है। भारत हर किसी को जो भारत के खिलाफ प्रोपोगंडा करेगा या भारत के खिलाफ जाएगा, भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देता है। तो इसीलिए चाइना की धरती फटी हुई है, बहुत ही बुरी तरह से वो डरा भी हुआ है। और दोस्तों, चाइना इसीलिए पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान उसी चीज़ को लेकर भारत के खिलाफ यूज़ करता है। तो इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। ब्रिक्स समिट अभी ब्राजील में होने वाली है। इस साल जो प्रेसिडेंसी है वो ब्राजील की है और जुलाई 6 और 7 को होने वाली है। और उसके अंदर ब्रिक्स के अलावा जो 5 नए मेंबर हैं जिनको ब्रिक्स प्लस बोला जाता है, उसमें यूएई है, ईरान है, इंडोनेशिया है, इथियोपिया है और इजिप्ट है। और ये 5 नए मेंबर्स अभी लास्ट ईयर ही हमने देखे थे, उनको इंडक्ट किया गया। और अब ब्रिक्स का जो ग्लोबल जीडीपी में जो स्थान है वो 37% है, 37 to 39% है। जबकि G7 जो वेस्टर्न देशों का एक कंबाइंड नेटवर्क है, उसका जो जीडीपी है दैट इज अराउंड 30%। तो राइट नाउ ऐसा है कि आप देखेंगे कि अमेरिका इज गोइंग टू कीप अ वेरी क्लोज वॉच ऑन व्हाट्स हैपनिंग एट द ब्रिक्स समिट। अभी बताया जाता है कि ब्रिक्स समिट में फर्स्ट टाइम इन सो मेनी इयर्स शी जिनपिंग एक तरह से वो इस बार अटेंड नहीं करने वाले हैं। अब बताया जा रहा है कि वो इसके लिए अटेंड नहीं करने वाले हैं क्योंकि ब्राजील ने एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्टेट डिनर के लिए इनवाइट कर दिया। अब आप ये देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इवन आफ्टर द ब्रिक्स समिट ब्राजील में रहने वाले हैं और वो स्टेट विजिट करके वहां पे और भी बहुत सारे करार ब्राजील से करेंगे।
आपको मालूम है कि जो ब्राजील के अभी करंट प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा, उनका और डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा 36 का आंकड़ा है। और आपने देखा है कि उन्होंने यूएस से एक तरह से फाइट कर चुके हैं और उन्होंने बोल दिया है कि अगर ट्रेड रिलेशंस हम आपके साथ नहीं करेंगे तो हम चाइना के साथ कर लेंगे। और इसी के भरोसे वो एक तरह से यूएस से फाइट ले रहे थे। बट चाइना जैसा चाइना है, वो हमेशा एन मौके पे धोखा देता है, तो इस बार उन्होंने धोखा दे दी। और दी ने क्या बोला था, जी जिनपिंग ने, क्योंकि हम ऑलरेडी लूला डी सिल्वा को 2 बार मिल चुके हैं, इसके लिए कोई मतलब नहीं है। इसके लिए ये देखेंगे कि चाइनीज प्रीमियर ली क्यांग जो उधर नंबर 2 पोजीशन पे है, वो आने वाले हैं। इवन आपने देखा होगा भारत के अंदर जो G20 समिट हुई थी, उसमें भी ली क्यांग ही आए थे। तो कहीं ना कहीं जब जी जिनपिंग को अगर किसी मीट को महत्व नहीं देना रहता है, तो वो अपने नंबर 2 को भेज देते हैं। और इस बार नहीं आने का रीजन एक ही है कि जी जिनपिंग को लग रहा है कि सारा सेंटर स्टेज मोदी जी को मिलेगा। इसके लिए वो नहीं चाहते कि ओवरशैडो हो जाए, तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा है मीटिंग को स्किप कर देते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये स्किप क्यों किया गया। क्या रियल रीजन ये है कि वो मोदी जी से ओवरशैडो हो गए, या ये न्यूज बनाई गई है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, चाइना के अंदर बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स चालू हो चुके हैं। इवन मार्क मोबियस ने भी बोला है कि शायद शी जिनपिंग के दिन बहुत कम हो गए हैं और वहां पे एक तरह से शी जिनपिंग के जो आर्मी जनरल्स है उनको पर्च किया जा रहा है, उनको इम्पोर्टेंट पोजीशन से हटा रहे हैं। और यहाँ तक ऐसे हैं उनके जो क्लोज एड थे जैसे वांग यी है, तो एक तरह से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। चाइना के अंदर एक इंटेंस पावर स्ट्रगल हो रहा है, क्योंकि शी जिनपिंग आपको मालूम है सीसीपी के जनरल सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, फिर चाइनीज मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी है। ये तीनों पोजीशन एक ही आदमी को रहने से चाइना में बहुत बड़ा प्रॉब्लम चालू हो गए हैं। और इसके लिए जो डेप्यूटी चेयरमैन है चाइनीज मिलिट्री कमीशन के, वो एक तरह से ट्राई कर रहे हैं कि जी जिनपिंग ने जिनको भी अपॉइंट किया है उन सबको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई पॉसिबल ट्रांजिशन होता है तो एक तरह से स्मूथ ट्रांजिशन हो। इसके लिए जो उनकी शक्ति है उनको हटाया जा रहा है। और देखिए ऐसा है कि पहले बताया जाता था कि जी जिनपिंग के साथ उनकी स्पाउस भी उनके साथ रहती थी, आजकल वो दिखाई नहीं देती है। और चाइना में स्ट्रॉन्ग रूमर्स है कि उनको एक तरह से नजरबंद भी कर रखा है और बहुत स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस के अंदर उनको भेजा जा रहा है। तो ये भी एक न्यूज है। देखिए अब चाइना के अंदर बताया जाता है कि जो खबर होती है वो एक्चुअली प्लांटेड होती है और जो रूमर्स होती है वो एक्चुअल खबर होती है। तो ये मैंने दोनों पर्सपेक्टिव दे दिया। बट मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ब्राजील के जो प्रीमियर है उन्होंने BRI की जो सबमिट हो रही थी BRI के अंदर, उन्होंने चाइना का BRI रिफ्यूज कर दिया ज्वाइन करने के लिए। आप ये देखेंगे कि इंडिया के अलावा ब्राजील ने भी BRI में ज्वाइन करने से मना कर दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। तो इस तरह से भी चाइनीज प्रीमियर शायद गुस्से में है, ये मीडिया में फ्लोट करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।